तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा यूनिक होने वाला है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी लोग जानेंगे कि फागुन का मेला क्यों लगता है और क्यों इस मेले की इतनी मान्यता है और खाटू श्याम जी की क्या महिमा है। दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाला हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही धार्मिक ब्लॉग लेके आता रहता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, फागुन मेले से जुड़ी कुछ कहानियां ये रहीं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन महीने की द्वादशी तिथि को भीम के पौत्र और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उनके चरणों में रख दिया था। शास्त्रों के मुताबिक खाटू बाबा पांडु के बेटे भीम के पौत्र थे। जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगल में भटक रहे थे, तब भीम की मुलाकात हिडिंबा से हुई और दोनों की शादी हो गई। बाद में हिडिंबा और भीम के बेटे घटोत्कच हुए, फिर घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हुए। कहते हैं कि बाद में यही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाने गए। छत्तीसगढ़ में होने वाला फागुन मेला बस्तर संभाग का सबसे बड़ा मेला होता है। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। इस मेले में मां दंतेश्वरी और मावली माता की पालकी को पूरे शहर में घुमाया जाता है। इस मेले में आदिवासियों के नर्तक दल और रामायण नाट्य का आयोजन होता है। खाटू श्याम फाल्गुन मेला कब से शुरू हो रहा है, यहाँ जाने पूरी डिटेल। कौन है खाटू श्याम जी? शास्त्रों के मुताबिक खाटू बाबा पांडु के पुत्र भीम के पौत्र थे। जब पांडव अपनी जान बचाते हुए वन में भटक रहे थे, तब भीम की मुलाकात हिडिंबा से हुई और दोनों की शादी हो गई। बाद में हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच हुए, फिर घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हुए। कहते हैं बाद में यही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाने गए। छत्तीसगढ़ में कल से ऐतिहासिक फागुन मेला शुरू। 1000 देवी देवताओं के सामने निभाई जाती है ये 10 अनोखी रस्में। ताड़ के पत्तों से होता है होलिका दहन, नहीं जलाई जाती लकड़ियाँ। वहीं 10 दिनों तक मां दंतेश्वरी और मावली माता की पालकी को पूरे शहर में भ्रमण कराया जाता है और ग्रामीणों के द्वारा मंडई मेले का आयोजन होता है, जो रात भर चलता है। इस मेले में आदिवासियों की नर्तक दल, रामायण नाट्य रात भर होता है। खास बात यह है कि पूरे बस्तर संभाग का ये सबसे बड़ा मेला होता है और छत्तीसगढ़ में राजिम के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। जिला प्रशासन और टेम्पल कमेटी के द्वारा धूमधाम से इस फागुन मेले का आयोजन कराया जाता है। इस बार और भव्य होगा खाटू श्याम लक्खी मेला। जानिए लखदातार का पौराणिक इतिहास। 1. होली पर इसलिए लगता है खाटू श्याम का लक्खी मेला। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को ही भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उनके चरणों में डाल दिया था। इसलिए लक्खी मेला फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि तक चलती है। दरअसल जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीम के पौत्र घटोत्कच ने अपनी माता के चरणों को छूकर प्रण किया था कि वह युद्ध में उनका साथ देगा जो पक्ष हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच के इस प्रण से विचलित हो गए, क्योंकि युद्ध में कौरव ही हारने वाले थे। ऐसे में घटोत्कच कौरवों की ओर शामिल हो जाते तो पांडवों का जीत पाना असंभव हो जाता। खाटू श्याम मंदिर में हर साल फाल्गुन महीने में श्याम जी के जन्मदिन के मौके पर मेले का आयोजन होता है। इस मेले को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। इस मेले में श्याम बाबा के भक्त उनके साथ होली खेलते हैं। भक्त श्याम बाबा को गुलाल लगाते हैं और कई तरह की मिठाइयाँ, गुजियाँ और खाने पीने की चीजें चढ़ाते हैं। फाल्गुन मेला के दौरान श्याम कुंड में डुबकी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खाटू स्थित श्याम कुंड वाली जगह पर ही बर्बरीक का शीश पहली बार प्रकट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह बीमारियों और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। राजस्थान के सीकर में क्यों लगता है खाटू फाल्गुन लक्खी मेला? जन जन की आस्था के देव हैं खाटू श्याम नरेश। फाल्गुन मेला बाबा खाटू श्याम जी का मुख्य मेला है। खाटू श्याम का मेला राजस्थान में होने वाले बड़े मेलों में से एक है। इस फाल्गुन मेले त्योहार पर देश भर से प्रसिद्ध गायक भजन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आते हैं। खाटू धाम इन दिनों भक्ति का केंद्र है। फाल्गुन मेला को राजस्थान के सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध महोत्सवों में से एक माना जाता है। फाल्गुन मेला श्याम बाबा के प्रेमियों के बीच एक उत्साह प्रस्तुत करता है। खाटू श्याम बाबा का मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर द्वादशी तिथि 12 तक यानी 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। बता दें ये मेला पूरे 10 दिनों तक चलता है। वहीं मेले का मुख्य दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जानिए लखदातार का पौराणिक इतिहास। फाल्गुन मास में हर साल लक्खी मेला लगने के पीछे पौराणिक कथा है।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि को ही भीम के फाल्गुन मेला 128 वर्ष है पुराना है। रातू महाराजा ने की थी शुरुआत। खाटू श्याम में शुरू हुआ फाल्गुन मेला, जाने कैसे एक योद्धा को मिला श्याम का नाम। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक आस्था है। हर साल फाल्गुन के महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्षीय अष्टमी से 12 तक खाटू श्याम में मेले का आयोजन किया जाता है। खाटू श्याम बाबा का मेला फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर द्वादशी तिथि 12 तक यानी 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 11 के दिन दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक एकादशी के दिन खाटू श्याम का जन्म दिवस मनाया जाता है। बर्बरीक, जिन्हें शीश के दानी के नाम से संसार पूजता है। बर्बरीक के परित्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने नाम से संबोधित किया, जिसे हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। फाल्गुन मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के लिए भजन एवं कीर्तन करते हैं। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक आस्था है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में खाटू श्याम बाबा ने अवतार लिया था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यधिक वीर और बलशाली योद्धा थे। बर्बरीक के इसी बल कौशल को देखकर अग्निदेव ने उन्हें एक विशिष्ट धनुष दिया और भगवान शिव ने वरदान स्वरूप 3 बाण दिए। इसके बाद से बर्बरीक 3 बाणधारी कहे जाने लगे। महाभारत के भयावह युद्ध में बर्बरीक ने साक्षी बनने की इच्छा प्रकट की और अपनी मां से युद्ध में जाने की अनुमति लेकर चल पड़े। कृष्ण ने उस समय बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि 3 तीरों से युद्ध नहीं जीता जा सकता है। बर्बरीक ने तीनों तीरों का महत्व बताते हुए कहा कि पहला तीर निश्चित स्थानों पर निशान बनाएगा, दूसरा तीर उन स्थानों को तबाह कर सकता है। बर्बरीक को प्राप्त इस वरदान के कारण दोनों ही उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहते थे और तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से उसका सिर मांगा। उनकी इस मांग से बर्बरीक ने ब्राह्मण को असली रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा कि तुम सबसे वीर योद्धा हो और युद्ध में सबसे वीर को ही सर्वप्रथम बलि देनी होती है। इसके बाद बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पुकारा जाने का वरदान दिया। तो दोस्तों, ये है कहानी और मान्यता फाल्गुन मेले की और खाटू श्याम जी बाबा की, जो कि पुराणों वेदों उपनिषदों में उल्लेखित है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय खाटू श्याम जी बाबा की। धन्यवाद।